तो इसलिए अगर आप कोई असासा क्रिएट कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में उसमें बहुत बड़ा जंप और एप्रिसिएशन होगा। आमतौर पे रियल एस्टेट में लोग पूछते हैं, हालांकि काफी समझ रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद पूछते हैं कि वाई वी इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। डिमांड सप्लाई है वो अफेक्ट करती है। 1,78,00,000 घर हमें अगले साल के आखिर तक चाहिए होंगे। तो आप सोचें कि जरा आप निकल के गाड़ी दौड़ाएं, मोटरसाइकिल दौड़ाएं, आप अपने एरिया में 5 किलोमीटर इस तरफ, 5 किलोमीटर इस तरफ, 5 किलोमीटर इस तरफ और 5 किलोमीटर इस तरफ जाके खुद देखें कितने घर बन रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी को ऑन बोर्ड करके कर रही है, लेकिन हम अभी पीछे हैं। इसके बावजूद हमारे यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं है, क्योंकि जो मौजूदा हालात है उसके अंदर ही हमने काम करना है ना। टेक्नोलॉजी हमारे नहीं है तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एजेंट टीवी। रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है, रियल एस्टेट से हम कैसे कमाएं। पहले मैं आपको बुनियादी डाटा दूंगा कि रियल एस्टेट बेसिकली क्यों ज़्यादा पैसा कमाया जाता है, न सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में क्यों लोग ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए जी, रियल एस्टेट में ना दुनिया बहुत आगे चली गई है। चाइना की बात करूं तो 90 दिन के अंदर चाइना बिल्डिंग मुकम्मल कर देता है। जो बिल्डिंग हमें बनाने में 3 साल लगते हैं, चाइना सिर्फ 90 डेज में मुकम्मल करता है। तरक्की जो हो दुनिया वो टेक्नोलॉजी को ऑन बोर्ड करके कर रही है, लेकिन हम अभी पीछे हैं। इसके बावजूद हमारे यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी कम नहीं है, क्योंकि जो मौजूदा हालात है उसके अंदर ही हमने काम करना है ना। टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ नहीं है तो नहीं है। जो इमरान खान साहब इसको इंडस्ट्री का दर्जा देने लगे थे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, वो उनकी हुकूमत गिरा दी गई। तो चीज़ें अब उस मोमेंटम पे नहीं है। अगर होती तो आज तक काफ़ी अच्छे इकदाम हो चुके होते। तो हम उसमें पीछे हैं, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 5वीं बड़ी आबादी है दुनिया की। हमारी अपनी नीड और रिक्वायरमेंट्स बहुत है, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सीखें। ये हर चीज़ जो है ना वो स्किल सेट की तरह है। इन्वेस्टमेंट का भी मसल बनाना पड़ता है, यानी हर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। बेशक उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो, कुछ लोगों के पास कम पैसा भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो मैनेज कर लेते हैं। टू क्रिएट एसेट, आप अगर फर्ज करें एक एसेट क्रिएट करने की एबिलिटी रखते हैं, 1 करोड़ का एसेट आप क्रिएट कर लेते हैं, 30 लाख रुपीज़ अभी आप दे देते हैं, 70 लाख रुपया अगले 2.5 सालों में आप देंगे फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपका बहुत बड़ा जंप है फ्रॉम 0 to 1 पे आने का। बस 0 से 1 पे आना मुश्किल होता है जिंदगी में। जब आप 1 पे आ गए, फिर 2 पे, 3 पे, फिर आपके मल्टीपल एसेट्स होना शुरू हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि ये आसान बहुत होगा, नहीं, आसान नहीं होगा। इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। आपको एफर्ट देनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, कमिटमेंट को ओन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कर गए तो आप बहुत बड़ा जंप लगा चुके होंगे, जो कि बेशुमार दुनिया नहीं लगा सकती, आमदनी ज्यादा होने के बावजूद। इसलिए वो रियल एस्टेट से कमा नहीं सकते। हर वो शख्स कि जिसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है, उसको उस पर फायदा हुआ है, वो जानता है जो मैं बातें कर रहा हूं। जिन्होंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया वो ये इन बातों को समझे नहीं, क्योंकि समझेंगे नहीं, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस में गुजर जाते हैं तो फिर आपको पता लगता है। 2025 में पाकिस्तान को 1,78,00,000 घर चाहिए होंगे, और हमारे यहाँ एक घर बनने में 1 साल लग जाता है। यानी अगर आज घर स्टार्ट करें 10 मरले का घर, तो अप्रैल 2025 में जाके ये 100% डिलीवर होगा, जो हमारी पेस ऑफ द वर्क है। कोई 9 महीने में, 8 महीने में भी, कोई 12 महीने में, कोई 16 महीनों में होता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि जितनी बड़ी डिमांड के ऊपर हम खड़े हुए हैं, उतना हमारी डिलीवरेंस नहीं है। तो इसलिए अगर आप कोई असासा क्रिएट कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में उसमें बहुत बड़ा जंप और एप्रिसिएशन होगा। आमतौर पे रियल एस्टेट में लोग पूछते हैं, हालांकि काफी समझ रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद पूछते हैं कि वाई वी इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। इन्वेस्टमेंट में दरअसल एक एस्पेक्ट है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग जो है वो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने दुनिया में ना कवानीन काम करते हैं, जिस तरह कशिश शक्ल का कानून है वो काम करता है। आप किसी चीज़ को, इस मोबाइल को हम फेंकेंगे तो ये नीचे गिरेगा, ये नहीं हो सकता कि हवा में रह जाए क्योंकि हम फेंक रहे तो नहीं। ये कानून है, कुदरत है, ये वैसा ही होगा। इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो ही हम वाइब्रेशन जो है हमारी होती हैं, वो ही हम जो है ना वो वेव्स हम कैच करते हैं। हमारा भी जिस तरह एक रेडियो स्टेशन होता है, जिस तरह टीवी स्टेशन होता है,
इसी तरह की हम वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। हमें अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करनी चाहिए ताकि हैप्पीनेस के साथ, सक्सेस के साथ, वेल्थ के साथ हम कनेक्ट कर सकें। तो ये भी एक कानून है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरह एक कानून है कंपाउंडिंग का, जो कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर लागू होता है। वो कानून किस तरह काम करता है? मैंने उस किया था ना अभी, 1 करोड़ का असासा आप क्रिएट करते हैं और 30 लाख रुपीज आप उसमें जमा करते हैं और 70 लाख रुपीज आप 2.5 सालों में जमा करेंगे। तो अब क्या हुआ कि जब आपने वो एसेट क्रिएट कर लिया, मार्केट में उसकी प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है 6 महीने बाद वही एसेट जो है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का हो जाए। तो अब आपने 30 लाख रुपए खर्च किया, चलो 5 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट भी आपने पे की, तो अब 35 लाख के ऊपर आपको 20 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया। ये कंपाउंडिंग है। ये कंपाउंडिंग उसके ऊपर काम करती है, यानी आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट वो ऐड होके एक तीसरी रकम बन जाती है। उसके ऊपर फिर अगेन प्रॉफिट होता है, फिर पैसा कंपाउंड होता है। इस तरह से 10-15 साल के बाद आपने देखा होगा कि एक असासा जिसकी वैल्यू को 20 लाख रुपए थी, 10-15 सालों के बाद वो 3 करोड़ रुपए की वैल्यू क्रिएट कर गया। कैसे हुआ? वो जो कंपाउंडिंग का कानून काम किया, अफेक्ट किया, उसकी वजह से आपका पैसा ग्रो कर गया। तो रियल एस्टेट में आप अगर कमाना चाहते हैं तो आपको कोई असासे खरीदने होंगे। एक खरीदेंगे ताकि उसको आप पे करेंगे और उस पर कंपाउंडिंग अफेक्ट करेगी आपकी आमदनी, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट जो होगी वो फिर इस तरह एक पूरा साइकिल जो है उस पर अप्लाई होगा। और 10-20 ईयर्स के अंदर रियल एस्टेट दरअसल असल में जो मैं आपको बताऊं वो 10-20-15 ईयर्स की गेम होती है। यानी आपने कोई चीज खरीदी है, 15 साल के लिए भूल जाएं। अब तब जाएंगे कि अगर आपकी कैपेसिटी होगी, अगर आप होल्ड करने की सलाहियत रखते होंगे, अगर आपकी आगे आमदनी आ रही होगी। कुछ लोग होते हैं वो चीज खरीदते हैं फिर उसी को बेचते हैं और वो फिर वापस उसी पॉइंट पे चले जाते जहां से शुरू हुए थे। दरअसल जब आपने कोई चीज खरीदनी है तो फिर आपने इस नियत पे खरीदनी है कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको ट्राई करूंगा और उससे मैं फिर प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करूंगा, जो कि सही मानों में रियल एस्टेट के अंदर लोग कमाते हैं। अगर आप इसको कुछ लंबे अरसे के लिए 10-15-20 ईयर्स के लिए आप होल्ड कर लेते हैं रियल एस्टेट को, तो आप जितना कमाएंगे उतनी आपकी सोच नहीं है जितना आप कमा सकते हैं, क्योंकि उस पर दुनिया की जो इकोनॉमी या मुल्क की इकोनॉमी जो है वो अफेक्ट करती है, मार्केट की जो नीड है वो अफेक्ट करती है, मार्केट के अंदर जो डिमांड सप्लाई है वो अफेक्ट करती है। 1 करोड़ 78 लाख घर हमें अगले साल के आखिर तक चाहिए होंगे। तो आप सोचें कि जरा आप निकल के गाड़ी दौड़ाएं, मोटरसाइकिल दौड़ाएं, आप अपने एरिया में 5 किलोमीटर इस तरफ, 5 किलोमीटर इस तरफ, 5 किलोमीटर इस तरफ और 5 किलोमीटर इस तरफ जाके खुद देखें कितने घर बन रहे हैं। अगर अपार्टमेंट बन रहे हैं तो कितने अपार्टमेंट की बिल्डिंग बन रही है। अगर आप ये डाटा लेने में कामयाब हो गए और आपके पास पैसे और आप इन्वेस्ट करने में कामयाब हो गए तो गारंटेड आप सो जाए आराम से, आपका पैसा बहुत ग्रो करेगा। क्योंकि मैंने बताया ना, डिमांड सप्लाई, हमारे पास सप्लाई नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा रियल एस्टेट में कमाने के लिए आपको यू हैव टू पुट इन योर इन्वेस्टमेंट ताकि आप कल को कमा सकें। अच्छा, रियल एस्टेट में ना मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ उनके हालात होते हैं। जिन लोगों के, इंसान के 2-3 तरह के हालात होते हैं। एक वो हालात होते हैं जब आपकी आमदनी बहुत आ रही होती है, फ्री फ्लो ऑफ इनकम आ रहा होता है, वही टाइम सेंसिटिव होता है। उसी वक्त अगर आप उन पैसों को असासों में पार्क कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको सही डायरेक्शन पे आप सेव कर लेते हैं या इन्वेस्ट कर लेते हैं मतलब, तो फिर क्या होता है कि जब आपकी आमदनी जरा से एक तरफ से कम होती है तो यही एसेट्स आपको आमदनी देना शुरू होते हैं, तो आपकी सेकेंड इनकम जनरेट हो जाती है। एक टाइम वो होता है कि जब आपकी आमदनी बहुत मुनासिब होती है, उतने ही खर्चे उतनी आमदनी, तो आप कोई ऐसा नहीं ले सकते। और तीसरी स्टेज वो है कि जब आपकी आमदनी कोई नहीं है। तो अब ये तीनों हालात हर बंदे के ऊपर मुख्तलिफ औकात में आते रहते हैं। लेकिन जब अक्लमंद वो लोग हैं कि जब उनके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, इनफ्लो है, तो उस पैसे को सही डायरेक्शन के अंदर इन्वेस्ट कर लें रियल एस्टेट के अंदर, ताकि उनका वो जो पैसा है वो वैल्यू क्रिएट करें उनके लिए। देखिए, कब तक आप एक्टिव इनकम कमाएंगे? यू हैव टू अर्न पैसिव इनकम। जितनी जल्दी आपकी मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10 इनकम के जराए पैदा हो जाए, इनकम स्ट्रीम्स पैदा हो जाए, उतनी जल्दी आप जो है ना अमीर हो जाते हैं, उतनी जल्दी आप रिच हो जाते हैं, उतनी जल्दी आप खुशहाल हो जाते हैं। तो ये करने की ज़रूरत है। इसके लिए प्लान करना होगा कि कैसे आप करेंगे, अपनी आमदनी को कैसे किस हद तक लेके जाएंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट को जो है वो आप फर्दर
चैनलाइज कैसे करेंगे, क्या चीज़ बेहतर है, क्या अपॉर्चुनिटी। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपने कोई चीज़ लेनी है, फर्ज करें आपने 6 महीने के बाद चीज़ लेनी है, तो आज तलाश शुरू करें, सर्च शुरू करने के आपने क्या लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो जहां से आमदनी आनी है वो भी बेहतर होगी। आपको पता होगा कि आगे रिक्वायरमेंट इतनी है, मेरे पास इतना पैसा है, मुझे इतना पैसा और चाहिए, तो आप उस दौरान पैसा और तैयार कर लेंगे सो दैट कि आप वो कमिटमेंट करके वो चीज़ होल्ड कर सकें, खरीद सकें, बाय कर सकें, डिसीजन कर सकें कंफर्टेबली कि जो आपको रिक्वायर्ड है। रियल एस्टेट में अगर आप कमाना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी विन टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, और जो वीडियोस अभी आपको आएंगी, जो जैसे आपको रिकमेंड कर रहा है एल्गोरिदम यूट्यूब का, वो वीडियो भी जरूर देख लें ताकि आपकी काफ़ी इस बारे में नॉलेज हो जाए, सो दैट कि आप आने वाली ज़िंदगी में सिर्फ कमाते ही ना रहें, बल्कि आप जो कमाया हुआ है अब वो पैसा आपके लिए काम करना शुरू करे। जब आपका असासे आपके लिए काम करना शुरू करेंगे तो फिर आप सही मानों में अमीर होंगे। इंसान की कैपेसिटी है 50 साल 60 साल, कब तक वो काम कर सकता है, इससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने यंग एज के अंदर असासे क्रिएट कर लिए तो वो असासे आपके लिए काम करते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी कंफर्टेबल रहेगी और लोग आपको बड़ा अक्लमंद तस्वर करेंगे कि आपने इस वक्त में ये फैसले कर लिए। ज़्यादातर लोग कर नहीं सकते क्योंकि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनको वो इस तरह की बातचीत के अंदर होते ही नहीं है, इस तरह की कैलकुलेशन जमा तफरीक में वो होते ही नहीं है, क्योंकि वो आने वाले टाइम को प्लान ही नहीं कर रहे। जो बंदा आने वाले टाइम को विजन नहीं कर रहा, प्लान नहीं कर रहा, तो वो फिर नुकसान के अंदर जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कमाने के लिए ये बातें आपके लिए बड़ी वैल्यूएबल होंगी, और इन बातों पे आप जमा तफरीक बने, गौर करें और फिर फैसला करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी फेवर में जाएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।